बिहारी जय माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन
सभी लोग आंख बंद करके ध्यान लगाए, इधर उधर नहीं देखना है, आंख बंद करें और जोर से बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आंखें बंद कर ले सभी और जोर से गाना है। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
नाम संकीर्तन यज्ञ की समवेत भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पुरुषोत्तम मास के आज चौथा दिन है, राइट? तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं पहला लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूं। इसमें कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भक्ति करने का जरूरत क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप देखिए, मैंने बताया भी था, एक भी भक्त नहीं मिलेगा जो मर्डर कर रहा है। हाँ, एक भी भक्त नहीं मिलेगा। चोरी वोरी कर सकता है भक्त लोग छोटा मोटा पाप कर सकता है, बड़ा पाप नहीं करता जनरली। तो संसार में इतना प्रॉब्लम देखा। अभी मणिपुर में कुकी और दूसरा संप्रदाय की बीच में लड़ाई हो रहा है, स्त्री को निर्वस्त्र कर दिया। तो मैं बता रहा था कि देखिए, इसमें गलती सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो कर रहे हैं, गलती उन लोग का भी लोग है जो देख रहे हैं। हाँ? गलती सारे पॉलिटिशियन का भी है जो लोग चुप्पी बैठे हैं, गलती उन लोग का भी है जो इसमें मजा ले रहे हैं। इसको बेस बना के बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ठीक नहीं है। जो दूसरों के दुख में अपना फायदा निकालने का सोचे, उस गधे से बड़ा मूर्ख नहीं है, पापी कोई नहीं है। समझे ना? देखिए, शत्रुता एक तरफ है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का कोई अहित हो रहा है, उस समय हमें शत्रुता ये सब भूल जाना चाहिए, उसमें अपना फायदा नहीं खोजना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए, हमारा देश अभी वो नहीं भारत है जो पहले हुआ करता था। आपको पता है, कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट। मैंने सुना कि एक व्यक्ति ट्रेन एक्सीडेंट में होने के बाद तो डब्बा तो चिपक जाता है ना, पिचक जाता है। तो एक बंदा एक्सीडेंट के कारण पिचक गया था, दो लोहा के बीच में अटक गया था। अब वो उसका हाथ फंस गया था। तो तभी जब ऑफकोर्स जब ट्रेन एक्सीडेंट होगा तो सब लोग आएंगे। तो एक बंदा पास में आया। वो बंदा जो फंसा हुआ था, वो बंदा बोला, भाई मुझे बचा ले, मैं तुझे पैसा देने को तैयार हूं। वो अपना पर्स निकाल, जैसे पर्स निकाल के गिरा दिया कि पैसा ले लेके मुझे बचा दे। वो बंदा देखा कि अरे यार, इसको बचाना चाहिए, तो आया, पैसा लेके भाग गया। ये सच्ची घटना, मजाक नहीं कर रहा, आप पूछ लीजिए, जाके न्यूज में देख लीजिए। वो बंदा पैसा भी लिया, बचाया भी नहीं। तो मैं कल बता रहा था कि हम मनुष्य भी पशु से भी ज्यादा गिरे हुए हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें 4 अलग अलग तरह का प्रॉब्लम्स आ गया है, 4 अलग अलग तरह का समस्या आ गया है। इन 4 समस्याओं के कारण हम मनुष्य पशु से भी गिरे हुए हो गए हैं। आप एक चीज देखिए, अगर यहां कोई औरत अगर या कोई पुरुष भी अगर चिल्लाए बगल में, बचाओ बचाओ, तो सब लोग लेक्चर सुनते रहेंगे या जाएंगे वहां पे बचाने के लिए? हाँ, बचाएंगे, राइट? लेकिन यहीं मैं हर दिन देखता हूं, जब रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारी बकरियों को लेके जाते हैं, जैसे थे रपट के एकदम बांध के, उसका आवाज से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा पशुता जानवर की पशुता से बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हमें 4 दिक्कतें आ गई हैं। कितनी दिक्कतें? 4, जिसका मैं बता रहा था। इन 4 दिक्कतों का समाधान सिर्फ और सिर्फ भक्ति से हो सकता है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। हम सब के हृदय में 4 समस्या आ गया है, और जब तक ये समस्या नहीं सलटेगा ना, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। हमें लग सकता है हम सुखी हो सकते हैं, पैसा कमा, नहीं होंगे। आप देखिए, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, अभी हमारे वो एक्टर जो थे ना, सुशांत सिंह राजपूत,
बताइए उसके पास क्या नहीं था? पैसा था ना, जब मरा तो बंदे के पास 100 करोड़ रुपया था। हैंडसम था कि नहीं था? बहुत हैंडसम था। हैंडसम था, बड़ा एक्टर था, तो उसके इर्द गिर्द में लड़कियां होंगी कि नहीं होंगी? लड़की थी, पैसा था, सुंदर था, घर था, परिवार था, सब कुछ था जो हम सोच रहे हैं। लेकिन क्या नहीं था? ये 4 पॉइंट नहीं था, सुसाइड कर लिया। जब तक हम में ये 4 सिद्धांत ठीक नहीं होगा हम कभी भी गलती कर सकते हैं, और गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कर सकते हैं, कर रहे हैं हर क्षण। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं सुबह उठने के बाद थोड़ा चैंट करता हूं, उसके बाद सोचता हूं कि हर दिन आज मैं जाकर के ठाकुर जी का सेवा जल्दी से करके 9 बजे तक सारा काम समाप्त करके बैठ जाऊंगा। और जब करने के बाद थोड़ा सोचता हूं कि थोड़ा कमर सीधा कर लिया जाए, तो थोड़ा ऐसे विष्णु के फॉर्म में ऐसे जाके थोड़ा मोबाइल देखते हैं, फिर इसमें रील्स में घुसते हैं। रील्स में घुसते घुसते कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिलता है तो अच्छा लगने लगता है। ये करते करते 9 ऐसे ही बज जाता है। हम सोचते 9 बजे तक पूरा सेवा कंप्लीट होगा, 9 बजे सेवा शुरू हो रहा है। उसके बाद ऑफिस के लिए मारा मारी, अरे ऑफिस भागना, ये भागना है, वो भागना है, लेट हो रहा है, फोन आ रहा है, ऐसा करना रोज होता है। ऐसा कभी 5 मिनट पहले ज़्यादा ऐसा होता है। मैं समझ रहा हूँ ये हर व्यक्ति का समस्या है, किसी एक व्यक्ति का समस्या नहीं है। हम रोज संकल्प लेते हैं ऐसा करेंगे, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे अंदर 4 समस्याएं आ गई हैं, जिसका समाधान केवल भक्ति में है। तो मैंने कल बताया था, कल 2 समस्या मैंने बताया था। क्या क्या था? पहला समस्या क्या था? मन अशुद्ध हो गया है। हम सबका मन अशुद्ध हो गया, मन में हजारों कलमश बड़ा पड़ा है, राइट। और इसका समाधान क्या बताया गया था? और मैंने बताया था 3 तरह का कलमश है मन में। क्या है वो? काम, क्रोध, लोभ। और मेनली 3 तरह का नहीं, कितने तरह का है? एक ही है। क्या है उसका नाम? काम। हम किसी के नहीं है। हमें लगता है कि हम अपनी पत्नी के हैं, पत्नी के भी नहीं है। पत्नी को इसलिए स्वीकार किया कि हमारे शरीर को संतुष्ट कर रही है कि नहीं? अगर हम अपने बच्चों के होते तो बच्चों के रोने पे किलकारी करते हैं, ओले बिले बच्चों को करते हैं क्या? मारते हैं 2 चार, कहां से पैदा हो गया? थोड़ा सा शादी किया, इतना बड़ा बच्चा आ गया। एक बार विवाह किया, इसको 40 साल तक इसको निपटाओ, इसको जब तक नौकरी ना हो इसको पाल पोस के बड़ा करो, इतना टेंशन। हाँ, तो बोलने का अर्थ यह है कि मन में काम के कारण अशुद्धि आता है, और इस काम के कारण क्रोध और लोभ भी चला आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था यन नाम श्रुति मात्रेण, केवल भगवान का नाम सुनने मात्र से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मात्रेण बोलने का मतलब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल नाम सुनिए, कथा सुनिए, ठीक हो जाएगा। तो कल एक व्यक्ति ने क्लास में तो प्रश्न नहीं पूछा, बाद में पूछ दिया, प्रभु मंदिर में सेवा के लिए बुलाते, ना बोल दो क्या? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अच्छे से नाम सुनेगा, जब करेगा नहीं, मुंह से सब निकालते हैं, मुंह से सब भगवान का नाम बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सुनेगा और कथा सुनेगा, वो व्यक्ति सेवा नहीं करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि यश्याम वै श्रूयमानायाम कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पद्यते पुंसः। जैसे ही भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तुरंत भक्ति जागृत हो जाता है। भक्ति जागृत है। भक्ति मतलब क्या? प्रभुपाद जी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, सेवा। कोई लड़की बोलती है, कोई लड़का बोलता है मैं तुमको प्यार करता हूं, तो प्यार करना मतलब, अब जैसे कोई हस्बैंड घर में जाए, अब पत्नी को बोले, पत्नी नहीं बोलेगी, अजी सुनती हो, 1 गिलास पानी ला दो, तो पत्नी क्या बोली? आई लव यू। बोले नहीं हमको ठीक है, आई लव यू 2 3 4 5, लेकिन तुम पानी ला दो। बोले नहीं, पानी नहीं लाऊंगी, बट आई लव यू। अरे भाग्यवान, बहुत प्यास लगा है, प्यास से मरा जा रहा हूं, पानी ला दो, आई लव यू। तो हस्बैंड क्या बोलेगा? बहुत प्यार करती है, ऐसे सड़िया निकालेगा एक ठो। बोले ये प्यार का लक्षण नहीं है। प्यार का लक्षण क्या है? सेवा। मां हमसे प्यार करती है, आज तक कभी आपकी मां बोली आई लव यू? आपने कभी सुना है बेटा बोले बेटा आई लव यू? बोली क्या? मम्मी प्यार नहीं करती है? कैसे पता चला प्यार करती है? आपको जो चाहिए पहले से रेडी रहता है, इसे पता चलता है।
इसका मतलब है जहां जहां आई लव यू बोलने की जरूरत है वहां लव नहीं है, और जहां जहां सच में प्रेम है वहां आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो कल हम लोग बता रहे थे कि इन मल का चर्चा, ये हम विकार कैसे जा सकता है, नाम श्रवण करने से। हाँ, तो इसलिए ये देखिए, यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः। समझिए, हम सब में मल है। मैं व्यासासन में बैठा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर मल नहीं, मल है, लेकिन बोल रहे हैं कि केवल नाम सुन ले वो मल से मुक्त हो सकता है। किसके मन में गलत विचार नहीं आता है बताइए ना। हम सब स्ट्रगल करते हैं गलत विचार, गलत कर्म से बचने के लिए। बच पाता है क्या कोई? नहीं। तो गलत विचार है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नाम याद आएगा उस समय। गलत विचार जब आएगा तो नाम तो ही नहीं याद आएगा। लेकिन एक काम कर सकते हैं, अगर आप सच में बचना चाहते हैं ना, गलत विचार एक बार जोर से चिल्लाना चाहिए, कृष्णा, एकदम जोर से। तो गलत विचार डर जाता है, यार क्या हो गया इसको, ये चिल्ला क्यों रहा है। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। कभी गलत विचार आना, कृष्णा, अचानक ओ कुछ हो गया, इसको मन भी घबरा जाता है, ये क्या हुआ, इसको पागल बन गया क्या। ये भगवान का नाम का प्रभाव है। ये आप करके देखिए, सलमान बढ़ जाएगा, कटरीना और बढ़ जाएगा, आलिया और आ जाएगा। लेकिन कृष्णा बोलेंगे तो घट जाएगा। ये शास्त्र प्रमाण है। एक बार कृष्ण नाम लेने से मल हटने लगता है, तत्क्षणात थोड़ी देर के लिए हट जाएगा, फिर जब आएगा फिर चिल्लाना है। आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ऐसे में कोई साधु व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन जब छोटा था ना तो कभी ज्यादा मन खराब होने से कोई अकेला जगह में जाता था और मुंडी आकाश की तरफ करके जोर से कृष्णा ऐसे चिल्लाता था। मैं सोचा उधर से कुछ आवाज आएगा, आया नहीं, बट स्टिल इट फील्स गुड, अच्छा लगता था। क्योंकि यन नाम श्रुति मात्रेण, भगवान का रिस्पॉन्स यहीं से आ जाता है, भगवान को वहां से आने की जरूरत नहीं है। तो पहला मल है हमारा मन का मल। ये कैसे हो जाएगा? नाम से दूर हो जाएगा। हाँ? दूसरा मल हम लोगों ने चर्चा किया था, हृदय का मल। हृदय में हजारों मल है। जैसे अर्जुन युद्ध से पहले क्या कर रहा था? रो रहा था, भगवान नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब भगवान का संग किया तो मल गया और लड़ने को तैयार हो गया। हाँ? जब तक हृदय का मल नहीं जाएगा तब तक कोई व्यक्ति शांत नहीं रह सकता है। आप देखिए, प्रथम अध्याय में देखिए, अर्जुन का रोंगटा खड़ा, रो रहा है। जो जो व्यक्ति को लग रहा है कि मैं सुख में हूं विदाउट कृष्णा, वो रोने वाले हैं। जो जो व्यक्ति को लग रहा है कि हम किसी भोगी व्यक्ति का संग कर रहे हैं और सुख में है, वो रोने वाले हैं। देखिए, हमें लग रहा है हम सुखी हैं, लेकिन भविष्य भी आप नहीं देखे हैं। जो जब तक हम भगवान को त्याग करके सुखी होने का प्रयास करेंगे, आज सुखी हो सकते हैं, कल नहीं होंगे। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम कृष्ण और कृष्ण के लोगों को ही पकड़ें और किसी को नहीं। ये आज के अभी पाठ में आएगा। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कल में कि दो अशुद्धियां का चर्चा किया था, एक मन का और दूसरा हृदय का। तो सेवा करना चाहिए कि नहीं? जब कोई व्यक्ति नाम जप करेगा, भागवतम श्रवण करेगा, अपने आप सेवा का भाव आ जाएगा, है ना, वो अपने आप सेवा करेगा। और अगर ऐसा नहीं कि जो सेवा करेगा उसको अपने आप नाम का भाव आ जाए, कभी नहीं आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। कोई अगर सेवा बहुत कर रहा है, दिन रात सेवा कर रहा है, उसको घमंड आ सकता है, नाम नहीं आएगा। लेकिन कोई नाम जप कर रहा है, कोई भागवतम श्रवण कर रहा है, अपने आप सेवा में चला जाएगा। ये स्वभाव है नाम का। हाँ? तो सेवा भी करना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट सेवा क्या है? बोला था कि नाम जप करना सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। अगर हमारा नाम श्रवण सुबह सुबह ठीक हो गया, विश्वास कीजिए आपको कोई काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य, मद नहीं सताएगा। और अगर सता रहा है मतलब नाम सुनना सुबह में नहीं ठीक से हुआ, ये समझना चाहिए भाई। आप देख लीजिए ना, मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। जब मैं पहले भी शायद बता चुका हूं ये, जब मैं कॉलेज डेज में था, फर्स्ट सेकेंड ईयर में मेरा परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं था। फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा नहीं था।
3rd सेमेस्टर में थोड़ा बहुत मंदिर जाने लगा तो इम्प्रूव हुआ। 4th सेमेस्टर से मेरे को एक प्रभु जी ने बोला कि प्रभु आप नाम अच्छे से कीजिए, बाकी भगवान आपका देख लेंगे। हम बोले ये क्या बात हुआ? वो बोले भगवान को आप 2 घंटा दीजिए, बाकी 22 घंटा भगवान मैनेज करेंगे। हम बोले ठीक है, ये टकला प्रभु को भी कुछ मौका दे देते हैं। तो हम बोले ठीक है। हर दिन सुबह में 3:30 बजे उठता था, 3:30 बजे उठ के ठीक 15 मिनट स्नान करता था, 3:45 से लेकर के 5:45 तक मैं जब करता था। विश्वास कीजिए एक भी सेमेस्टर ऐसा मैं जिसमें टॉप नहीं किया था। ये अचिंत्य है, ये अचिंत्य है कि नाम कैसे काम करता है, ये समझा नहीं जा सकता है। लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूं, तो 6ठे सेमेस्टर में जाके मैं सोचा कि यार पढ़ाई का चाप बढ़ गया है तो नाम को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सुबह नाम को नहीं 8 माला ही देंगे, बाकी 8 माला शाम में करेंगे। आप विश्वास कीजिए 5 महीने के बाद हमको लगा मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है। तो मैं सोचा पीछे हर सेमेस्टर के जैसे ही मेहनत कर रहा हूं, इस बार क्या दिक्कत हो गया? इस बार खाली एक ही दिक्कत होता, नाम से श्रद्धा हट गया। वापस 1 महीने में भगवान का नाम फिर वापस सुबह लेना शुरू किया, फिर टॉप किया था। ये प्रभाव है नाम का। नाम कैसे काम करता है, कब काम करता है, कहां घुसता है, किधर जाता है पता नहीं, लेकिन नाम काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा। आप कितना भी ध्यान कीजिए, अभी निराकार को फोकस करो, इधर में फोकस करो, इधर में। जब मैं छोटा था तो मुझे बताते थे कि मोमबत्ती को देखो, ये मोमबत्ती का लॉ को देखो। हम लॉ का अंदर तक देख लिए थे, कुछ नहीं हुआ। उसका एक एक लेयर याद हो गया था हमको, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है कलयुग में। कलयुग में हरे नाम न केवलम, राइट। तो हम लोगों ने 2 समस्या को चर्चा किया था। आज हम लोग तीसरा समस्या को चर्चा करेंगे। जन्म से ही हर व्यक्ति का ना बुद्धि बहुत कमजोर है। हर व्यक्ति का बुद्धि बहुत कमजोर होता है, और बुद्धि से जब हम बात करते हैं तो बुद्धि का प्रभाव है विवेक। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब क्या होता है? बोलते ना विवेक, इसका विवेक मर गया है, तेरा विवेक मर गया है क्या? तो विवेक का मतलब क्या होता है? क्या ठीक क्या गलत ये विचार करने का क्षमता, इसको बोलते हैं विवेक। अब अच्छा, ये जानवरों में होता है क्या? कभी कभी हम लोगों ने देखा है ना कि 10 कुत्ते मिलकर के एक छोटे कुत्ते को मार रहे हैं, और वो कुत्ता कहीं कहीं कर, कहीं गलती से कोई दूसरा इलाका का कुत्ता इस गली में आ गया, फिर बताइए वो पूंछ अंदर घुसा के भागता रहेगा और सब दौड़ाते रहेंगे उसको। 10 लोग मिलकर मारेंगे, ये सही है क्या? नहीं। लेकिन ऐसा ही एक बार और हुआ था। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि 10 कुत्ते मिलकर एक कुत्ते को मारे, तो बाद में एक मीटिंग बैठा, क्या है कुत्ता प्रणाली लो, क्यों मारा उस कुत्ते को? कभी देखे कुत्ता लोग मीटिंग कर रहे हैं, अबे यार ये गलत हुआ यार, उस कुत्ते ने क्या ही किया था, थोड़ा इधर से पास कर ही सकता है। कभी देखें ऐसा मीटिंग? नहीं ना। लेकिन ऐसा मीटिंग मनुष्य में होता है। जब अभिमन्यु को 10 लोग मिलकर के मार दिए थे, इसको क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि जानवरों में विवेक शक्ति नहीं होता है। मैं अपनी आंखों से देखा हूं, मायापुर प्रवेश कर रहा था, एक कुत्ते ने एक बच्चे को मार दिया। एक बड़ा कुत्ता एक छोटा बच्चे को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था ये मेरा दावेदार है, कल जाके मेरे इलाके में आ जाएगा। मेरे आंख के सामने एक बार बाइट किया, मर गया वो कुत्ता, छोटा बच्चा था। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कौन करेगा? जो जानवर प्रवृत्ति का है। इसीलिए भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या वो लोग कर रहे हैं जो पशु से भी नीचे। इसलिए एबॉर्शन जो लोग कराते हैं ना, उनका चेहरे का तेज कम जाता है। आज तो बहुत कॉमन हो गया है। जो लोग एबॉर्शन कराते देखिएगा, उनका चेहरे का तेज कम जाएगा, उनका आयु कम जाएगा, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। जो जीव, देखिए एक नियम बनाया गया था कि सामने वाला अगर जगा हुआ है ना तभी मारना चाहिए, अदरवाइज आप उसको नहीं मार सकते हैं। किसी व्यक्ति को सोते हुए कभी नहीं मारना चाहिए। पहले के देखिए, पहले के समय में उसको जगा के मारते हैं, भाई ए टिकलू उठ, लड़ाई करना है। आप देखिए कोई रथ से उतर जाता था तो बोलते रथ पे चढ़ो, धनुष ले लो। कभी तलवारबाजी होने लगे और तलवार गिर जाए, वेट करते, उठाओ तलवार उठाओ। अभी तक शिवाजी के समय तक ऐसा होता था कि सामने वाला का तलवार गिर जाए तो हम रुक जाते थे, उठाओ तलवार तब लड़ेंगे। अभी ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। सामने वाले के बंदूक नहीं, हम उड़ा देंगे। गर्भ में बच्चा अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसको मार देंगे। एक
अचेतन व्यक्ति को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इससे आयु, तेज सब घट जाता है, बल भी घट जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि क्या करणीय है, क्या नहीं करणीय है, ये डिसाइड कौन करता है? विवेक, हमारा विवेक शक्ति, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब प्रश्न करते हैं कि विवेक कहां रहता है। अगर थोड़ा देखा जाए, इसको थोड़ा डीपली देखा जाए, 2 पॉइंट चर्चा करना है हम लोग को। तो अगर हम लोग खुद को देखें तो हमारे 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ा। इसके अलावा 3 और अंग है हमारे पास। क्या है वो? मन, बुद्धि, अहंकार। ये दिखा नहीं है, ये सूक्ष्म होता है। ये 5 चीज दिख जाएगा, नाक दिख जाएगा, कान, जीभ दिख जाएगा, मन, बुद्धि, अहंकार दिखता नहीं इसका, लेकिन इससे प्रभाव दिखता है। कैसे दिखता है प्रभाव इसका? कभी कभी पूरा हेल्थी है, सब कुछ ठीक है, मम्मी बोली पढ़ाई करो, हम लोग क्या बोलते हैं? आज पढ़ने का मन नहीं है। सब कुछ ठीक है, हाथ पांव सब ठीक है, पढ़ने का मन नहीं है। तो इससे पता चलता है कि मन है, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीज है। हमारा शास्त्र भी कहता है कि मन, बुद्धि और अहंकार है। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर अपने आप को समझना है तो बताता है कि ये जीवन जो है एक सफर है। क्या है? सफर। आप देखिए ना, हम लोग कितना सफर कर रहे हैं। जन्म लिए, उसके बाद फिर कहीं स्कूल में गए, स्कूल के बाद घूमने गए फुटबॉल ग्राउंड में, फिर कहीं क्लास 1 पढ़ने के लिए गए, 2 पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद 10th के समय कहीं IIT के लिए गए, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, फिर उसके बाद लात खा के कोई कुछ नौकरी के लिए कहीं और गए, लात खाए, उधर लात खाने के बाद गलती से कोई नौकरी मिल गया, उसके लिए पोस्टिंग कहीं और मिल गया। ऐसे कितना दौड़ रहा है आदमी, रोज दौड़ रहा है। तो ये क्या है? एक सफर है। जीवन क्या है? एक सफर। अच्छा, ये सफर कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? जल्दी, कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूं। जीवात्मा सफर कर रहा है। तो जब सफर करता है तो उसको तो कुछ चाहिए ना, पैदल जाएगा। तो इस शरीर में को बताया गया शास्त्र में कि ये शरीर एक रथ के समान है, और शरीर के जो आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा है, ये 5 अंग जो है, ये 5 घोड़े हैं। और घोड़े में लगाम लगा रहता है ना, ये लगाम मन है, और लगाम को एक ड्राइवर पकड़े रहता है। ये ड्राइवर क्या है? बुद्धि। तो ईगो क्या है? अहंकार क्या है? आत्मा तो पीछे बैठा हुआ है, ड्राइवर है बुद्धि, लगाम है मन, और 5 घोड़े हैं इंद्रिय। तो ईगो क्या है? फॉल्स ईगो बोलते हैं ना, मिथ्या अहंकार। ये क्या है? मैं आज सब समझा दूंगा, यही समझाने के लिए बैठा हूं, या पूरे क्लैरिटी समझा दूंगा चल क्या रहा है हमारे अंदर, जानना चाहिए अपने बारे में। तो ये मिथ्या अहंकार क्या है? ये चश्मा है जो आत्मा पहना है। आप देखिए, मैं कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा में जा रहा था। चश्मा का क्या प्रभाव होता है समझिए, आपको समझ में आएगा। दुर्गा पूजा में जा रहा था, एक लड़की को देखा, मुश्किल से वो 11th-12th में पढ़ती होगी, पतली जींस पैंट पहनी थी, चश्मा लगाई थी, काला चश्मा, रात में। बताइए, रात में काला चश्मा कौन लगाता है? तो मैं खड़ा उसको देखने लगा कि ये प्रजाति इस मार्स से आया ना, कहां से आया है। लोग लगता है कि ये बहुत हम स्मार्ट दिख रहे हैं। चश्मा, मुंह था इतना बड़ा, चश्मा था इतना बड़ा, अब पहन के चल रही है। वहीं हमारे बगल में एक इलेक्ट्रिक पोस्ट है, चश्मा टेढ़ा। पहली बार उसको दुनिया दिखा। अब दिक्कत क्या हुआ पता है आपको? मैं गया, बोला बच्ची उठा दूं, बोले रुकिए, चश्मा ठीक कर रही है, तब उठी वो। आप सोचिए, जिस चश्मा के कारण गिरी वही चश्मा पहले ठीक कर रही है। ये है कम अकलों का बुद्धि। मैं भी ऐसा किया था। क्लास 6 में एक बार सनी देओल का मूवी देख लिया था। उसमें सनी देओल एक माचिस का तिल्ली, पूरा मूवी में माचिस का तिल्ली खा रहा था ऐसे। हमको लगा बड़ा हैंडसम दिख रहा है। अगले दिन मैं भी एक माचिस का डब्बा ही ले लिया। बोले कहीं कोई गिर गया तो, माचिस का तिल्ली गिर गया तो पॉकेट में डब्बा लेके गया कॉलेज में, स्कूल में 6th क्लास में, ऐसे लेके चबा रहा हूं।
मुझे लग रहा है कि मैं सनी देओल दिख रहा हूं और पूरे संसार को मैं बकरा दिख रहा था। जो कि मैं क्लास में टॉप करता था, कोई बोलने का हिम्मत नहीं किया। लास्ट में एक लड़की बताती, विकास तू बकरा दिख रहा है। मुझे लगा मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूं। तो क्या, तो अपना देख। हम ऐसा सोचते हैं, अरे यार जो उसमें अच्छा लग गया जरूरी नहीं हमें अच्छा लगे। जो स्टाइल उसमें अच्छा लग गया हो सकता है हमें अच्छा ना लगे। यह विचार शक्ति का कम होना। अब क्यों चबा रहे उस सनी देओल को भी नहीं पता, क्यों चबा रहे हो नहीं पता। हम फॉलो करना शुरू कर दिए। वो फटा हुआ जींस पहनेंगे, हम भी पहनेंगे। क्यों? सनी देओल भैया पहने। ये कोई लॉजिक है? ये है विचार शक्ति का कम होना। जब विचार शक्ति कम हो जाता है तो हम पागलपन की तरफ चले जाने लगते हैं। तो शास्त्र बताता है कि हमारे शरीर में इंद्रिय है घोड़ा, घोड़ों में जो लगाम है वो मन, जो पीछे लगाम को पकड़ा है वो है बुद्धि, और आत्मा है हम, और आत्मा को चश्मा लगाया हो क्या है? अहंकार, मिथ्या अहंकार। अच्छा एक बात बताइए, अगर आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सही है। अगर चश्मा ही काला पहन लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहला चीज चश्मा को ठीक करना पड़ेगा। ये चश्मा है ईगो, इसको चौथा पॉइंट में बताऊंगा। उसके बाद चश्मा अगर ठीक है उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? बुद्धि मत बताइए हमको, रथ के हिसाब से बताइए। पहले आपने बोला कि चश्मा काला है तो उसको सफेद वाला चश्मा पहन लो। दूसरा, लगाम को ठीक से रखना है, मतलब ड्राइवर ठीक होना चाहिए। पता चला आपको लक्ष्य ठीक ही दिख रहा है, सीधा जाना है, ड्राइवर में दम नहीं है, घोड़ा खींच के ड्राइवर को लेके चला गया, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। तो ड्राइवर में बल होना चाहिए। अच्छा रस्सी, रस्सी का तो जरूरत नहीं है ना। रस्सी कमजोर रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं, रस्सी भी मजबूत चाहिए, नहीं तो घोड़ा टानेगा, रस्सी टूटा, घोड़ा भागा। तो देखिए समझिए इस बात को, सबसे ज्यादा बलवान है हम, हमसे कम बलवान है मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार से कम बलवान है बुद्धि, बुद्धि से थोड़ा और कम बलवान है मन, मन से और कम बलवान है इंद्रिया। अच्छा देखिए, तो मन बहुत कम बलवान में आता है ना, लेकिन हम बोलते हैं किसको किसको कंट्रोल करना है? मन। ऐसा क्यों? अगर बुद्धि ज्यादा स्ट्रांग है तो बुद्धि को बोलना चाहिए ना, मन काहे कंट्रोल करने बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए समझिए इस बात को, गाय और एक बिल्ली में ज्यादा ताकतवर कौन है? गाय। अच्छा गाय और बिल्ली में पकड़ना ज्यादा मुश्किल किसको है? बिल्ली को। क्यों? क्योंकि फुर्ती ज्यादा है। बुद्धि में बल ज्यादा है लेकिन मन में इतना फुर्ती है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किए बुद्धि को चकरा देगा। हाँ? तो देखिए इसलिए तीसरा पॉइंट, जिस व्यक्ति का बुद्धि कमजोर है वो बंदा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो बुद्धि को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हाँ? अगर बुद्धि को स्ट्रांग नहीं बनाया तो रोना पड़ेगा। कैसे? अर्जुन की तरह। अर्जुन रो रहा था, क्या बोल रहा है भगवत गीता में? बोल रहा है कि कार्पण्य दोषा उपहता स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम। ये क्या बोल रहे हैं? जिस व्यक्ति का बुद्धि कमजोर है, मतलब सीधे शब्द में बोले तो जिस व्यक्ति का विवेक शक्ति कमजोर है, उसमें 4 दोष आ जाता है। कितना दोष? अब देखिए सारा दोष आपको संसार में दिख जाएगा। सबसे पहला दोष अर्जुन बोल रहे कार्पण्य दोष, कृपणता आ जाएगा। वो बंदा अपने बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसा हो रहा है ना, मणिपुर में हो रहा है ना, हाँ दिल्ली में हो रहा है ना। आपने देखा था ना कि दिल्ली में एक लड़का एक लड़की को चाकू मार रहा है, बगल से लोग जा रहे, कोई बचाया नहीं। क्यों? क्योंकि लोग किसका सोच रहे हैं? अपना। जब व्यक्ति कृपण हो जाएगा ना तो संसार एकदम नर्क बन जाएगा। आज सब कृपण बन गए, सब अपने बारे में सोचते हैं, कोई दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर पहले ऐसा होता था, देखिए ना कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि आज संसार कृपण हो गया है? पानी तक के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। आप देखिए ना, गवर्नमेंट बोलता है ना कि गवर्नमेंट लोगों का सेवा कर रहा है। अच्छा
हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने स्टेशन में क्या किया है, कम दाम में 5 रुपए में 1 बोतल पानी मिलेगा ना, ऐसा लगाया है ना। अच्छा एक बात बताइए, तो आपने स्टेशन पे ड्रिंकिंग वाटर लिखे टैप काहे बनाया है? अगर आपने स्टेशन पे ड्रिंकिंग वाटर लिखे टैप बनाया है, अगर उसे सच में पीने लायक पानी है, तो ये पानी क्यों बेच रहे हो? और ये पानी बेच रहे हो मतलब आप वहां पे झूठ बोल रहे हो, है कि नहीं? ये है मत्सरता, ये कृपणता है। लोग बोले तुम मरो भाड़ में जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता है। आज देखिए हम लोग फास्ट फूड खाते हैं ना, वो बंदा क्या करता है, वो उसका सतयुग से यूज किया हुआ तेल को उसी में फ्राई कर रहा है, उसी में फ्राई, वो तेल पहले लाल हुआ, फिर काला हुआ, फिर ब्लैक होल हो गया है, वो उसका उसका फर्श तक नहीं दिख रहा है, उसी में तल रहा है वो, और लोग खा रहे हैं पूरा। वाह नया फ्लेवर आ रहा है, सड़ा हुआ तेल का फ्लेवर। हाँ? लोग धोखा दे रहे हैं और वो धोखा ले रहे हैं, ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि कृपण है। अगर सच में वो आपका भला सोचता, बोलता थोड़ा प्रॉफिट कमा देते हैं, हाँ ये तेल चेंज कर दे, नहीं करेगा, मरो भाड़ में जाओ। आप देख लीजिए, हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स दिख जाएगा। तो सबसे पहला दोष जो हमारा विवेक शक्ति नहीं या कम होने पे होता है, कार्पण्य दोष, कृपण हो जाते हैं हम, कंजूस होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। आज एक्टर एक्ट्रेस लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं ना, खुद के बारे में सोच रहे हैं। उनको पैसा दो, कपड़ा उतार देंगे। अब वो कपड़ा उनका उतारने के बाद कितना लोग का माइंड भ्रमित होगा, देखिए सोच लीजिए। हाँ, एक एक्ट्रेस अगर कम कपड़ा पहने, कितना लड़का लोग का मन भ्रमित होगा। अब जिन लोगों का मन भ्रमित हुआ, वो तो एक्ट्रेस को चिंता कर रहे हैं, दीपिका दीपिका चिंता कर रहे हैं ना। ये जो काम वासना किस पे उतरेगा? उनके समाज में जो स्त्रियां रही उस पे उतरेगा। तो अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, रेप कर रहा है, मोलेस्टेशन कर रहा है, इसमें फॉल्ट किसका है? फॉल्ट एक्टर एक्ट्रेस का है। क्योंकि चिंगारी किसने दिया? उन्होंने दिया। ये समझिए, क्यों कर रहे हैं? इसके लिए क्यों कर रहे हैं? थोड़ा पैसा के लिए। कार्पण्य, कृपण। दाने दाने में देख केसर को स्वाद, खबाक। अजय देवगन, जुबा केसरी, इसको खाओ, घोड़ा पे चढ़ो, लड़की आ जाएगी, ये दिखाता है ना। यहां तक कि गुटखा का भी नाम तुलसी रख दिया गया है। एक लड़का बोला मैं तुलसी को भोग लगा के खाता हूं। ओ कृष्णा, ये दिस इज तुलसी। हाँ? क्यों? लाभ के लिए, अपना लाभ के लिए। मर जाओ तुम लोग। आमिर खान, वो ठंडा मतलब खटा कोका कोला, गधा खुद कभी पिया नहीं है, उसके कारण 1000 लोग पी के मर गए। क्यों? कार्पण्य, कृपण हो गया है। आपका नहीं, उसको पैसा कोई कमी नहीं है, आपको पैसा का कोई कमी नहीं रहेगा। कृपणता ऐसा 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 मक्खी चूस बना देगा, आप कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते, कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते। कृपणता। क्या आमिर खान को पैसा कमी है क्या? तो क्यों कर रहा है? कृपणता। आप ये तक नहीं सोचेंगे कि क्या हो रहा, क्या अच्छा क्या बुरा, मुझे बस सुखी होना है। ऐसे ही घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस होता है, डाइवोर्स होता है। और लोग बोलते हैं मैं तो इसे शादी करके फंस गई, अरे तुझ कल मुझे से शादी करके मैं भी फंस गया। ये उसी घर में होता है। आप पहले अपने मम्मी पापा को नहीं सोचेंगे ऐसा, अपने दादा दादी को नहीं देखेंगे। कभी हो सकता है कि हमारे हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम है, वो एडजस्ट करने जानते हैं, लेकिन ये कृपणता अगर आ गया, विवेक कम होने के कारण, पहला दोष, बस खत्म। आप किसी से एडजस्ट नहीं करोगे, आपको जो चाहिए वो चाहिए। आप चाहोगे मैं आऊं घर में आऊं तो पत्नी मेरा मोजा उतारे, पता चला वो मोजा धो ही नहीं है, अभी है ही नहीं कुछ भी। हाँ, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो पहला दोष आता है कार्पण्य दोष। दूसरा दोष, कार्पण्य दोष मतलब हम कृपण हो जाते हैं। दूसरा दोष यहां बोल रहे हैं कि उपहत स्वभाव। ये कृपणता हम लोग कभी कभी करते हैं। देखिए, कंजूसी कभी कभी करते हैं। हाँ, जैसे देखिए, हम कभी, अगर मेरी मौसी का लड़का आ गया, अब उसको खिलाने में कृपणता करेंगे ना। मैं क्या करता, जब छोटा था तो मैं, मेरे पापा, भैया, ये लोग को, हम लोग अच्छे से पूरी खाएंगे, पिज्जा उजा आएगा, कुछ भी आएगा तो खा देते हैं। अब यही हमारा मौसी का लड़का आ गया तो कहाँ से आ गया यार,
लेखा, ऐसा करते हैं ना। तो ये कृपणता कभी कभी आएगा, लेकिन जब विवेक शक्ति कम जाएगा, कृपणता हमारा स्वभाव हो जाएगा, हम अपने लोग लास्ट में अपने पे भी कृपण हो जाएंगे, अपना भी नहीं सोचेंगे, अपना भी नहीं सोचेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग बैंक में पैसा जमा करते 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 मर जाते हैं। वो देखिए, वो गधा ना खुद भोगा ना किसी को भोगने दिया। ये बहुत बड़ा पाप बताया गया। आप देखिए, आपको बोआईगांव में हजारों लोग मिल जाएंगे, वो 50 बीघा माटी लेके रखे हैं, उस माटी को बाउंड्री करा दिए हैं। वो गधे ना उधर खुद घर बनाते हैं, ना चाष करते हैं, ना किसी को करने देते हैं, वो माटी ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। ये अच्छा है क्या? कृपण है। बोले ना मैं खुद खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, तो मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग को उसी जमीन में लेटा लेटा के मारते हैं नर्क में। ये बहुत बड़ा अपराध है। आप अगर खुद भोग नहीं कर रहे हो तो दान दे दो कि ताकि दूसरे लोग भोग करें, लेकिन वो कार्पण्य व्यक्ति ना दूसरों पे करेगा ना खुद पे, क्योंकि उसका स्वभाव हो गया है। तीसरा लक्षण बोल रहे हैं कि सम्मूढ़ चेत, जब उस व्यक्ति का विवेक शक्ति खत्म हो जाता है, तब उसको सम्मूढ़, वो मूर्ख बन जाता है। उसको कोई भी मूर्ख बना सकता है, क्योंकि कृपण हो गया ना। अब इसको खुद का लाभ चाहिए। हमारे घर में क्या आता है, एक झोली पहना हुआ बाबा आता है, ऐसा इधर में काला लेके लाहौल बिला कोत ऐसा कुछ बोलेगा, बोले देखो इधर 500 रुपया दो, इसे 500 रुपया से मैं शिवलिंग बनाऊंगा। मेरे घर में आया था एक बंदा, तो आके बोला, बेटी, मेरी मां को बोल रहा है, बेटी तेरे घर में राहु काल है, ये काल है। तो मैं अंदर से आया, बोले मैं ही वो काल हूं। आप जिस काल की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूं। मैं बोला मां इससे बच के रही हो, देखने में ही कांडी लग रहा है, मेरे प्रजाति का है। तो मैं नहीं साधु सन्यासी है। तो वो पहन के आए थे काला झोली उली पहन के आए थे। बोले बेटी कोई धन नहीं लूंगा तुझसे, तेरा कल्याण करने के लिए आया हूं। मां बोली बाबा आइए बैठिए। अब बोली बेटी जा 500 रुपए लेके आ। लूंगा नहीं, 500 रुपए लेके आ। मां को लगा बाबा नहीं लेंगे। 500 रुपए लिए, लेने के बाद फूफा कुछ किए, शिवलिंग बना दिए। हमने बोला था ना बनाएंगे, बना दी ना शिवलिंग। उसके बाद बोला चिंता मत कर बेटी, तेरा 500 रुपए गया नहीं है, 7 दिन बाद ये शिवलिंग खुद 500 रुपए बन जाएगा। बोले हम नहीं पता ये शिवलिंग बन जाएगा। बोले और 50 रुपए लेके आ। तो मां को अब डाउट होने लगा। बोले और 50 रुपए दी थी उसको, उस 50 रुपए कभी गायब कर दिया। तो बोला और लेके आ। हम चेकबुक दे दिए, बोले लीजिए, इसमें जो लिख लिख के जो करना है कर लीजिए, हम ना लाएंगे। और फिर जैसे तैसे को भगाया गया। ये कार्पण्य दोष के कारण है। जो कृपण है ना, वो अपना लाभ का सोचेगा, संसार उसको मूर्ख बना दे। सम्मूढ़ चेत। हमारे इसी मंदिर के एक डिवोटी एक बार पॉकेट में 5,000 रुपए लेके गए थे। 5,000 ना 10,000 लेके गए थे। 10,000 लेके गए थे, तिलकधारी एक बाबा से मिल लिए। बोले बच्चा तुझ पे राहु काल है। बोले बाबा कैसे उतरे? बोले 4,000 लिए। बोले चिंता मत कर, वापस तेरे पॉकेट में आ जाएगा। बंदा 10,000 से 4,000 निकाल के दे भी दिया। देने के बाद राहु काल शुरू हुआ। क्योंकि वो 10,000 से जो काम था वो होगा कैसे? 4,000 तो वो ले लिया। तो कार्पण्य जो कृपण है ना, अरे भाई मेरा कर्मफल कोई और दे रहा है क्या? मेरा कर्मफल, वो कौन है जो मेरा कर्मफल मिटा देगा? वो खुद अपना कर्मफल से भीख मांग रहा है, वो मेरा कर्मफल मिटा देगा? वो मेरा भाग्य देखने का 500 रुपए ले रहा है, जो उसका भाग्य मेरे भाग्य पे निर्भर है, और वो मेरा भाग्य मिटा देगा? बताइए। शनिदेव को दीप दिखाने से वो मेरा दुख 7.5 कम जाएगा क्या? कभी नहीं कमेगा। वो शिफ्ट हो सकता है, आपका कष्ट शिफ्ट हो सकता है। 7.5 साल में वो बोलेंगे ठीक है, 10 साल में आस्ते आस्ते इंस्टॉलमेंट में देंगे, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। कर्मफल ना शनिदेव नष्ट कर सकते, ना दुर्गा देवी नष्ट कर सकते, ना ब्रह्मा जी नष्ट कर सकते हैं, ना इंद्रदेव नष्ट कर सकते हैं। केवल मात्र एक व्यक्ति नष्ट, कृष्णा। और कर्मफल जो ये हम नष्ट करना चाहते हैं, अपना दुख जो हटाना चाहते हैं, दुख ये किसके कारण है? ये भगवान का कर्मफल भोग रहे हैं हम लोग।
अपना ही कर्मफल ना भोग रहे हैं, सुख से भोग लेंगे। हाँ मेरा कर्मफल है, स्वीकार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपना कर्मफल को हंसी खुशी स्वीकार करता है, भगवान उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ना कि कोई वो व्यक्ति जो रोता है, अबे यार ये चाहिए यार, जाए, उसे सुखी नहीं होते हैं। कुछ लोग देखिए दिन भर जीवन भर रोते रहेंगे, सब मिल गया फिर भी रोते रहेंगे। ऐसा भक्तों को नहीं होना चाहिए। भक्तों को हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आपका चेहरा देख करके पता चल जा रहा है कि बंदा दुखी है, इसका मतलब आप भक्त नहीं है। भीष्म पितामह का चेहरा देख करके कभी कोई नहीं पता करता है ये किसके साइड में है। दुर्योधन हमेशा जाके पूछता था, आप किसके साइड में हो? मैं तुम्हारी साइड में हूं। बोले ये कैसा मेरे साइड में है? आप पांडव को मारते नहीं? बोले मैं पांडव को लेकिन नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारी साइड में हूं। एक भक्त का कभी भी वृत्ति, उसका मनोभावना कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन हमारा तो पहचान लेते हैं। कल एग्जाम खराब किया करते हैं ना, 2 बार लूज मोशन हो गया, प्रभु। घर में किसी का तबीयत हो गया, क्या बताएं प्रभु। सेमेस्टर में खराब मार्क्स आ गया, ऐसे दिखने में आता है ना। आपका दुख रहा आपके चेहरे से दिखता है, लोग तुरंत हाथ जोड़ते, प्रभु जी क्या करें? बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कार्पण्य ने दोषा उपा दोषा। पहले कृपणता छोड़ो, पहले अपने बारे में सोचना छोड़ो, क्योंकि हमारे बारे में कृष्ण सोच रहे हैं। जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं तो कृष्ण सोचना छोड़ देते हैं। बोले खुद का तो सोच ही रहा है। आप एक चीज देखिए ना, एक छोटा बच्चा कब तक माता पिता उसके बारे में सोचते हैं? कब तक उसका चिंता करते हैं? जब तक वो खुद चिंता नहीं कर सकता है। छोटा बच्चा ऐसे रेंग रहा है, मां दिन भर उसको देखेगी, कहां जा रहा है, किधर जा रहा है। बड़ा बच्चा रेंगे तो, पीएचडी वाला बच्चा रेंगे तो मां क्या करेगी? सरिया लेके आएगी, तू रेंगेगा। क्यों? क्योंकि अपना सोच रहा है वो, उसका बुद्धि हो गया है, इतना डेवलप हो गया है। तो जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है उसको सोचना छोड़ देना चाहिए। प्रभु हम अपने बारे में नहीं सोचते, जो आप कर रहे हो, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। आप जैसे रख लेंगे वैसे ही रहूंगा, नहीं तो दोष आ जाएगा, ये कार्पण्य दोष आ जाएगा। तो मैंने बताया 3 दोष आता है, 4 दोष आता है। एक क्या था? विवेक शक्ति जब क्षीण होता है तो कृपणता आ जाता है। दूसरा वो हमारा स्वभाव आ जाता हो जाता है। तीसरा सम्मूढ़, संसार का हर व्यक्ति हमको मूर्ख बना के जाएगा, हर व्यक्ति हमको मूर्ख बना के जाएगा। जाएंगे टमाटर खरीदने के लिए, वो बोले किना दाम किना दाम किना दाम किना दाम, और घर लेकर के आएंगे, बोले 50 रुपए किलो। पत्नी बोले मैं 40 लेके आई हूं। ऐसा मैं देखा हूं, मेरे पिताजी जब सब्जी लाया करते थे हर दिन गाली खाते थे। मां बोलती थी क्या लेके आए? मैं तो अभी 40 में लेके आया हूं। क्योंकि संसार सबको मूर्ख बनाएगा। और चौथा एक और बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, जब कोई व्यक्ति का विवेक क्षीण होता है, एक चौथा क्या है? वो श्रेय की तरफ जाता है, प्रिय की तरफ नहीं। मतलब श्रेय का मतलब होता है वो चीज जो इमीडिएट सुख दे दे, जो तुरंत सुख दे दे, उसमें जाता है। तो भगवत गीता में 2 सुख के बारे में बताया गया है। 2 तरह के सुख होते हैं। एक वो सुख जो तुरंत सुख दे दे, जो भी चीज जल्दी सुख देता है वो लास्ट में जाकर दुख देगा। अच्छा एक बात बताइए, एसी में बैठते ही मजा आता है कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? एसी बाद में दुख देगा। इस संसार का जो भी चीज तुरंत सुख दे दे वो आपको दुख देगा अल्टीमेटली। और जो संसार का जो भी चीज पहले दुख दे वो आपको सुख देगा। एक बात बताइए, जो फास्ट फूड खाते हैं, सिंघाड़ा, वो क्या देता है? पहले दुख देता है क्या? मुंह में देते ही एक बादाम था, ये तो पनीर गया, अभी देता है ना। 4 खा लीजिए कल, अगले दिन सुबह दुख देगा, और लॉन्ग टर्म में और दुख देगा। लेकिन आप घर में कुकिंग करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप रोटी बन जाएगा, अपने आप सब्जी बन जाएगा। पहले रख मेहनत करना पड़ेगा, बनाओ रोटी, आटा मत बनाने का बन गया, अब खाएंगे तो पहले क्या मिला? दुख। तो ये सुख इटर्नल रहेगा।
ये समझिए, संसार का ये नियम है, जो चीज आपको तुरंत सुख दे दे वो बाद में दुख देगा। विवाह, विवाह से पहले कितना सुख रहता है, हर दिन उस देख के तुझके दिल का हमको चैन आता है, ऐसा होता है ना, डेली बात करते हैं। मुझे याद है जब मैं 2009 में मैं गया था पटना सुपर 30 का तैयारी करने के लिए। तो जब वहां गया तो एक भैया थे जिनका नाम था जय भैया, आईएएस का तैयारी कर रहे थे, आईएएस से फेल हो गए थे लेकिन बहुत टैलेंटेड आदमी थे। तो अब आईएएस का ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे। तो क्या कि उनका विवाह उस समय फिक्स हुआ था। तो उस समय तो ये जियो था नहीं कि 300 का रिचार्ज करो तो फ्री हो जाएगा। तो वो क्या किए थे, टाटा इंडिकॉम आता था उस समय। अब वो टाटा इंडिकॉम का खुद भी मोबाइल लिए, जिससे विवाह होना था उसको भी मोबाइल दिए, और दोनों का रिचार्ज खुद ही कराते थे, 600 रुपया 600 रुपया। और रात भर ऐसे क्यों करेंगे, हो गया हो नहीं। ये 9 महीना था, 9 महीना पहले शुरू हुआ था, 9 महीना तक कंटिन्यू हुआ। उसका विवाह हो गया, फोन बेच दिया वो। श्रेया प्रिया, पहले बहुत सुख लग रहा था, आह बात कर ले, वाह कितना सुख है। बाद में अबे यही थी यही थी, ये बने ले तो खत्म। आप देख लीजिए, जितना इंथुजियाज्म पहले था विवाह के प्रति किसी पुरुष का, उतना रहता है क्या? या किसी स्त्री का मैं जाऊंगी रहता है क्या? अबे यार वही रोज रोटी बनाओ इस कल मुँह के लिए, बेकार है। ये होता है श्रेया प्रिया। जो पहले सुख दे रहा है वो पक्का बाद में दुख देगा, और जो पहले दुख दे रहा है पक्का बाद में सुख देगा। चैंट करने में पहले सुख होता है ना दुख, दुख। एक बंदा रोज 8 घंटे मेहनत करता था, मतलब लेबर था, मिट्टी खोदता था, तो उसको 500 रुपये मिलता था। एक बार क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि आप ये जो चैंटिंग करे से क्या मिलता है, ये चेक कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ काम कीजिए। मिला था एक बार, मैं धोती कुर्ता में था, तो मैंने बोला एक काम करो, तुम 2 घंटा हम जो चैंटिंग करे वो करो, हम तुमको 1000 रुपये देंगे। बोले सच्ची? बोले हाँ। बोले क्या बोलना है? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा बोलना है। बोले बोल देंगे। वो बोलना शुरू, आधा घंटा भाग गया वो नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, पागल हो जाएगा। हम बोले बैठ के करके दिखाओ। बोले यही तो मैं बता रहा हूं कि इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है मन बैठाना। एक माला करने में एकदम खून सूख जाता था हमारा। और जैसे जैसे बढ़ता है, देखिए भक्त लोग का जब का टाइम आते हैं, एज इफ प्राणवायु डिस्प्लेस हो गया है। हा? आप सब कुछ करवा लीजिए। हमको एक भक्त बोल रहे हैं, प्रभु जी सब ठीक है इस्कॉन में, ये चैंटिंग ठीक नहीं है। कैंप में जाके बोल रहे, प्रभु सब ठीक है आपका, चैंटिंग जो है ना ठीक नहीं है, इसको हटवा दीजिए ना। माँ कसम इतना लोग को लाएंगे ना हम बोले इसी कारण से तो कम लोग को ले रहे हैं, नहीं तो इसको बर्बाद कर देंगे हम लोग। यही मेन है। हाँ, श्रेया प्रिया। श्रेया मतलब जो पहले सुख दे दे वो बाद में दुख देगा। अब यार इतना टाइम चला गया। अब प्रिय मतलब जो पहले दुख दे बाद में सुख देगा। तो जो कृपण रहेगा ना वो हमेशा श्रेय की तरफ जाएगा, इमीडिएट सुख की तरफ जाएगा। ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसकी तरफ चल जाते हैं, पैसे बाद में वो आपको रगड़ेगा पूरा। हाँ, तो समझना चाहिए श्रेय और प्रिय। तो अब देखिए इसी श्लोक में अर्जुन ने यह भी बताया है कि कार्पण्य दोष से कैसे मुक्त होना है। वो बोल रहे हैं कि कार्पण्य दोष उपतः स्वभाव पृच्छामि त्वम धर्म। अगर कृपणता से बचना है तो 2 तरीका है। अगर कृपणता का स्वभाव से बचना है तो 2 तरीका है। क्या? पहला है भगवत गीता और भागवतम पढ़ना चाहिए। दूसरा पृच्छामि त्वम धर्म, एक गुरु को पढ़ के उससे शिक्षा लेना चाहिए, गुरु के गाइडेंस में चलना चाहिए। अगर ये 2 चीज हो गया तो कृपणता चल जाएगा। जैसे हम लोग अलग अलग तरह से भोग करने का बहाना खोजते हैं। मेरे काउंसलर बहुत स्ट्रिक्ट हैं रिगार्डिंग भक्ति। एकादशी तक में वो कोई सब्जी बनाना, सब्जी हम लोग जो इधर फीस्टिंग करते हैं ना, आलू का सब्जी, सब सब्जी बनाते हैं, वो सब पसंद नहीं करते हैं। कैसा? तो खाली फल खाओ। तो मैं एक दिन गया, मुझे मेरा आलू का सब्जी खाने का बहुत मन था।
मैं बोला प्रभु जी एकादशी में हमको कमजोरी होता है। वो बोले क्यों, क्या हुआ? बोले नमक। और मैं गूगल में उस दिन सर्च करके गया था कि अगर आपके शरीर में नमक की कमी हो जाए तो क्या होगी। मैं दिखाया प्रभु जी देखिए अगर नमक का कमी होगा ना वो आदमी का एफिशिएंसी 80% घट जाता है, मर भी सकता है। तो काउंसलर बोले हाँ खा लो नमक। बोले ठीक है मैं जाता हूं सब्जी बनाने। बोले नहीं। तो नमक कैसे खाएंगे? बोले केला है ना, केला के ऊपर नमक छिड़को और केला खा लो, खट्टा मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहिए आपका नमक, रख लीजिए। हाँ? जब हम एक वैष्णव के अंडर में रहेंगे ना तो वो हमको पकड़ लेंगे, हमारा बुद्धि क्या है, क्या चालाकी चल रहा ना सब समझ लेंगे। इसके मन में ये भी भोग बुद्धि है ना, योग बुद्धि है, सब समझ लेंगे। जब कीर्तन भी करते हैं ना भक्त, कीर्तन नहीं करना, आपको हम लोग भक्त लग रहे हैं क्या? भक्त नहीं हम लोग। कितने लोगों को लगता है हम लोग भक्त है? हाथ उठाएं जी। चलिए कितने लोगों को लगता है हम भक्त नहीं है? कितने लोग मेरा भी लेक्चर सुन के हाथ उठा रहे हैं? देखिए हम सच में भक्त नहीं है। जो कीर्तन कर रहे हैं उससे अभिमान निकलता है। हम लोग पूरा एकदम राधे कृष्ण बोलते समय ऐसा नहीं गाते हम लोग, उससे पूरा एकदम अलग अलग राग निकाल लेते हैं उसमें। क्यों? भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा ही नहीं है, अपने आप को संतुष्ट करने। माइक मेरे तरफ घुमा यार, भगवान बाद में सुनेंगे, पहले मैं सुनूंगा। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये कृपणता दोष है। अगर यही वैष्णव के अंदर में रहेंगे ना वो तुरंत बोलेंगे बंद करो। मैं जब कॉलेज टाइम में था ना तो अच्छा लेक्चर देता था, तो मेरे काउंसलर कभी हमको लेक्चर देने नहीं देते थे। सारा बेस जो हमारा जो था जगह, वो सब बोलते थे प्रभु जी आप उसको लेक्चर देने क्यों नहीं बोलते हैं, इतना मस्त देता है। ये बोलने से कितना लोग अट्रैक्ट हो जाता है। बोलने अभी वो लायक नहीं हुआ है। हमको लिए टकला जानता है, लायक नहीं हुआ है। मैं प्रीच करने से कितना लोगों को ला दूंगा। 4 साल बाद जब मैं निकलने वाला था कॉलेज से तब बोले अब लेक्चर दो। हम बोले आप पहले काहे नहीं दिए हमको? बोले पहले तुम लायक नहीं थे, पहले तुम प्रचार करते ना उससे अहंकार निकल रहा होता, अब तुमसे विनम्रता निकलेगा। ये समझिए इस बात को। तो अगर हम किसी गुरु की गाइडेंस में, किसी सीनियर के गाइडेंस में नहीं है तो अपने अहंकार को पोषण करते रहेंगे, अपना अहंकार बढ़ाते रहेंगे और हमें लग रहा है हम भक्त बन रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम भक्त बन रहे हैं, भक्त नहीं बन रहे हैं। भक्त तब बनेंगे जब हम शास्त्र के गाइडेंस में रहेंगे और साधु, इन दोनों के गाइडेंस में रहेंगे, साधु और शास्त्र। क्योंकि शास्त्र को भी हम टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, शास्त्र को भी तोड़ा मोड़ा जा सकता है, साधु को नहीं। साधु जानता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसे खोपड़ी में क्या चल रहा है, सब समझ आ रहा है। एक बार मुझे सब्जी लाने के लिए बोला गया दुर्गापुर में। मैं बोला प्रभु ठीक है। तो हमारा बाइक रहा करता था। हम बोले प्रभु जी बाइक दीजिए। बोले बाइक नहीं, साइकिल में लेके आओ। उनको पता था कि बाइक में लेके जाएगा तो वहां पे स्टाइल मारेगा, तो उनको बाइक नहीं दिए। हम बोले प्रभु इतना दूर कोई बच्चा को बाइक साइकिल में भेजता है क्या, पाप लगेगा आपको। मैं झगड़ा कर लिया अपने काउंसलर से, मुझे याद है आज भी। उस दिन झगड़ा कर लिया, जाइए नहीं जाऊंगा मैं सब्जी लाने, बाइक जब तक नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। देखिए झगड़ा करके ले लिया, लेकिन पता है क्या हुआ, उनको मेरा स्वभाव पता है कि बंदा तो फुर्ती में चलाएगा, मतलब ज्यादा फुर्ती में नहीं फिर भी थोड़ा फुर्ती तो चलाएगा ना। 3 बार एक्सीडेंट होते थे बचा, कहीं ब्रेक मारा कहीं स्किड कर रहा है। हम बोले भगवान, जाके प्रभु जी क्षमा मांगा, प्रभु जी करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगा। ये होते साधु। हमारा चेहरे से हमारा स्वभाव झलकता है, ये साधु पहचान पाएंगे। आप कितने बड़े भक्त हैं ना, ये साधु पहचान लेंगे, आप नहीं पहचान सकते। आपका मन में क्या कांड चल रहा है वो सब साधु बता देंगे, आप नहीं बता पाएंगे। इसीलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि साधु और शास्त्र इन दोनों के गाइडेंस में चलना चाहिए। जब साधु और शास्त्र के गाइडेंस में चलेंगे तो कभी भी हमारा विचार शक्ति नीचे नहीं गिरेगा, नहीं तो विचार शक्ति हमेशा गिरा हुआ ही है। मुझे आज भी याद है, मैं जब छोटा था तो गुल्ली खेला करता था। गुल्ली समझते हैं ऐसा, क्या बोलते हैं इसको, गुल्ली बोलते हैं ना, कंचा, कंचा कंचा खेला करता था। तो कंचा जब खेलते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं,
अलग अलग तरह का कंचा होता है, कोई छोटा कंचा, कोई मोटा कंचा, ऐसा होता है। तो मैं देखा, एक मैं थोड़ा बड़ा था तो मेरे से इतना छोटा लड़का था, उसके साथ एक बहुत सुंदर छोटा कंचा था। अब मुझे चाहिए था। मैं बोला लगाओगे हमसे बाजी? बोला आइए। मैं बोला कि अगर मैं जीता तो तुम्हारा छोटा वाला कंचा लूंगा, और अगर तुम जीते अपना 10 कंचा दे दूंगा। उस बंदे को लगा यार इसमें तो फायदा है, इसको हरा देंगे। अब मुझे लगा मैं तो इसको निपटा दूंगा। मैं कंचा खेला, उसे जीत गया, और उसका छोटा वाला जो बहुत बहुत एक विचित्र तरह का एक कंचा था वो ले लिया। थोड़ा देर बाद उसका भैया आया, बोले क्या बे, मेरे भाई को पोपट बना दिया। बोले क्या पोपट बना, ईमानदारी से खिलाऊं मैं। बोले तुम में और इसमें क्या बराबरी है बताओ, छोटे बच्चे को तुम धोखा दिए ना। बोले कोई धोखा नहीं दिया मैं, यही ईमानदारी है, यही करेंगे, और अल्टीमेटली ले लिया। बोले ठीक है ले लो। हाँ तो मैंने क्या किया, कार्पण्य दोष। अगर गुरु नहीं है ना, शास्त्र नहीं है, तो हम कृपणता में फंस जाएंगे। हाँ तो आज आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि अभी भी लगभग 40 मिनट का लेक्चर बाकी है। तो चौथा जो दोष है वो हम कल बता देंगे, ठीक है, क्योंकि कृपणता में भी बहुत बाकी है। हाँ कृपणता या विचार शक्ति कम होने में भी 2-3 और इसका जानकारी देना बाकी है, तो कल बताएंगे इसको। राइट, आज यहीं पे छोड़ देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हो पुरुषोत्तम मास अभी आज नहीं होगा, काली हो वो, काली हो वो महोत्सव, काली हो ना हो वो, कल तो यही चला जाएगा। ये सोमवार को होगा। ये तो मैं रविवार को बताया ही था ना, मेरा रविवार के लेक्चर में है पुरुषोत्तम मास का महत्व। अच्छा क्या क्या करना चाहिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। 6 चीज मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। पहला, अर्ली मॉर्निंग उठ करके जब 1 महीना के लिए आप साधु का एक्टिंग कीजिए और सुबह सुबह उठ जाइए। सुबह सुबह उठने के लिए आपको जल्दी जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सोने के लिए मोबाइल देवी को आपको दूर रखना पड़ेगा, है ना। हाँ अपने जो दोस्त या दोस्तनी है उनसे बात नहीं करना पड़ेगा। हाँ अपना लड़की लोग का अपना भी फ्रेंड सर्कल रहता है ना, उसमें चपड़ चपड़ करते रहती हैं लोग दिन भर, या प्रभु जी लोग का भी रहता है चपड़ चपड़ करते हैं, ये बंद करना पड़ेगा। 9 बजे से 9:30 बजे तक सो जाइए, 3 से 3:30 बजे तक उठ जाइए। उठ करके एक बात याद रखिएगा, बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं, अगर आप कुछ भी करके ऐसा कर लेते हैं कि 3 बजे उठ करके अच्छे से सुन रहे हैं नाम जब, आपको काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य नहीं आ सकता है। अरे सच्ची बात है, सही बता रहा हूं। अगर कोई बंदा ईमानदारी से 3 बजे उठ करके 3-3:15 बजे उठ करके नाम जप कर रहा है, मंगल आरती से पहले 5-6-7 माला कर ले रहा है, उसको काम वासना नहीं आएगा, उसको गलत विचार नहीं आएगा। आप एक बार करके देख लीजिए। एक दिन आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जप करके देखिए, एक दिन थोड़ा लेट से जप करके देखिए। जिस दिन लेट से आप जप करेंगे आएगा ही आएगा। ये मैं अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखा हूं। अगर सुबह उठ करके आप अच्छे से नाम सुन रहे हैं तो आपको काम वासना नहीं आ सकता है, कोई गलत विचार नहीं आ सकता है। एक दिन के लिए आपको एक इम्यूनिटी मिल जाता है, राइट। दूसरा, एक और चीज मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि ये 1 महीना हम लोग को रोज कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा कथा सुनना चाहिए। कोई साधुओं से कथा सुनना चाहिए, अदर देन मी, मेरे को छोड़ के किसी और व्यक्ति से सुनना चाहिए। तो बहुत सारे सन्यासी लोग हैं, उनका कथा आप सुन सकते हैं 15 मिनट 20 मिनट। आज समय है, हम लोग जो 3 टाइम ढूंढते हैं ना अंदर में, तो 20-20 मिनट लगता होगा। 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा में 2 टाइम भी अगर हम लोग खाते समय भी लेक्चर सुन लें, कथा कुछ भी सुन लीजिए, आप यूट्यूब में खोलिए राधा गोविंद स्वामी महाराज, हलधर स्वामी महाराज, और सुन लीजिए। आप एक बार 1 दिन सुन के देखिए, मन में कोई मल नहीं रह जाएगा। ये दूसरा चीज। तीसरा चीज जो जरूर करना चाहिए, देखिए पुरुषोत्तम महीना एक ऐसा महीना भी है जिसमें हम हैबिट बनाते हैं। तो इस महीने में भी हर दिन कम से कम भगवत गीता का 1 श्लोक पढ़ने का हैबिट बना लेना चाहिए। 15 मिनट पढ़ लेंगे 1 श्लोक, 10 मिनट में 1 श्लोक, आजीवन ये हैबिट कंटिन्यू करना चाहिए। चौथा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो हमें ये सब काम करने में बल नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हम वीडियोज में ना जाए, मोबाइल में कम टाइम दें, जो जरूरत का काम है उतना दे, अदरवाइज इधर उधर मुंह ना मारे तो ये हो जाता है। हाँ। इसके अलावा एक्चुअली इस महीने में दान देना चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। शिव जी इसका खंडन कर रहे हैं। शिव जी बोल रहे हैं कि कोई दान देने की जरूरत नहीं है। ये मैं परसों नहीं, संडे क्लास नहीं होगा,
मंडे होगा। तो शिव जी बोल रहे हैं इस महीने में दान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना करोड़ों चीज दान कर सकते हो वो सारा फल केवल मात्र अगर पुरुषोत्तम मास में कोई जप कर ले, भागवतम सुन ले और भगवत गीता भागवतम पढ़ ले, ये काफी है, इसमें दे देगा, मिल जाएगा। कोई दान करने की जरूरत नहीं है। आप पैसा है वापस लेके जाइए, नहीं चाहिए आपका पैसा। ये महीना इतना पावन है। कोई जहां तक कि भगवान बोले यज्ञ दान तपस्या पावना नहीं मनीषा ना त्याजम, इसको कभी त्यागना नहीं है। अब शिव जी बोले त्याग दो। अगर पुरुषोत्तम मास आ जाए तो दान त्याग दो, जरूरत नहीं दान का। एकमात्र नाम जप अच्छे से करें तो काम बन जाएगा। 3 चीज मैंने बताया, 3 चीज बाकी मैं मंडे को बताऊंगा, और 2 चीज और बाकी मंडे को बताऊंगा कि और क्या क्या करना चाहिए। ऑल दो बहुत सारा चीजें करने को, जैसे देखिए एक और चीज मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, हर दिन तुलसी माने की सेवा करना चाहिए। कैसे, देखिए सेवा कैसे हो सकता है। एक तो सिंपल सेवा जल देना, ऊपर से अगर मान लीजिए बहुत सारे बंगाली के घर में क्या होता है, तुलसी का पिंडा होता है, उसको थोड़ा पोंछ देना चाहिए वहां पे अच्छे से पानी ले जाके। जैसे मैं गुरु वैष्णव की कृपा से मैं रोज करता हूँ ऐसा। सुबह जब भगवान को पूजा करने जाऊंगा तो पहले एक मग में पानी लेके जाऊंगा, वो जगह पूरा साफ कर दूंगा। वो हर दिन आप 6 महीना खाली तुलसी माने का वो पिंडा वो साफ करके देखिए। अगर आपका भक्ति नहीं जागृत हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अपना मेरा नाम आप लोग अपना हिसाब से रख लीजिएगा। ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक तुलसी माने का सारा मंजरी तोड़ दे और वो तुलसी का पिंडा थोड़ा साफ कर दे, थोड़ा पानी दे देना, उसको भक्ति इतना बढ़ सकता है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। तो इस महीने में अगर कोई तुलसी माने का सेवा करे कितना लाभ होगा। तो इस महीने में तुलसी माने का सेवा जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और छठा चीज जो करना चाहिए कि वैष्णव का सेवा करना चाहिए। वैष्णव का सेवा मतलब उनसे झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, कोई बाताबाती नहीं करना चाहिए। आए अगर हम प्रभु जी जो जैसे प्रभु जी जाए तो अपना प्रसादम सर्व करना, माता जी जाए तो कुछ सब्जी काट देना जिससे कि भगवान का सेवा में लगे, कुछ भी एक सर्व करना जिससे वैष्णव का सेवा हो। ये 6 चीज तो करना ही चाहिए। मैंने क्या क्या बताया, सुबह उठ करके कितने बजे सुबह उठ करके, तो जो लोग 3 बजे नहीं उठ सकते घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक में पुरुषोत्तम महीना और भी आएगा, तो इस वाले में अगर 6 बजे उठते तो आप 5 बजे उठिए। हाँ देखिए, भगवान कोई निष्ठुर व्यक्ति नहीं कि 3 बजे ही चाहिए, 3 बजे नहीं उठाना नहीं लूंगा तेरा, जा ले जा अपना नाम जप। ऐसा भगवान नहीं करते हैं। जो लोग 6 बजे उठ रहे हैं उनके लिए 5 बजे उठना 3 बजे है। जो लोग 5 बजे उठ रहे हैं उनके लिए 4 बजे उठना 3 बजे है। आज जो लोग 3 बजे उठ रहे हैं उनके लिए 3 बजे उठना ही 3 बजे है ना। तो सुबह उठ करके अर्ली मॉर्निंग आप जितना बजे उठते हो उससे आधा 1 घंटा पहले उठ करके जप करना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए, जप करना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया था, रोज कथा सुनना चाहिए, सुनना ही चाहिए। आप यूट्यूब में सब अवेलेबल है, कुछ भी राम कथा कुछ भी कथा सुन लीजिए। तीसरा मैंने बताया था भगवत गीता का 1 श्लोक पढ़ लीजिए। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं 15वां अध्याय पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 1 श्लोक पढ़ लीजिए। चौथा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। 5वां तुलसी मारने का सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव सेवा मत करने से भी चलेगा क्योंकि वैष्णव मिलना ही कम है। अनेक भाग्य फले वैष्णव आसिया मिले, तभी वैष्णव कोई नहीं मिलेगा, कोई वैष्णव नहीं है। हम लोग सब वैष्णव होने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एक वैष्णव है माँ तुलसी, तो उनका सेवा करना चाहिए। वैष्णव सेवा का बोलने का मतलब ये है कि टूटा फूटा वैष्णव को भी अपराध कर देंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए उनका भी सेवा करना चाहिए। तो ये 6 चीज जरूर करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ है, वो मैं सोमवार को बताऊंगा, लेकिन ये 6 चीज करेंगे तो आपका पुरुषोत्तम महीना सार्थक हो जाएगा, और कुछ नहीं करने से भी चलेगा। और इन 6 चीज में से भी अगर सिर्फ 2 मैं बोलूं, सिर्फ 2, 6 नहीं सिर्फ 2, नाम श्रवण और नहीं तुलसी माने का सेवा, नाम श्रवण और तुलसी माने की सेवा, ये 2 करने से भी काफी है। किसी को लगा हमसे इतना नहीं होता, आप खाली 1 महीना सुबह उठ करके नाम जप कीजिए और तुलसी माने की सेवा कीजिए, और कुछ नहीं करने से भी होगा, बस इतना करने से काफी है। और तुलसी माने की सेवा क्या है, प्रणाम कर दिए सेवा हो गया, पानी दे दिए सेवा हो गया। ऐसा होता है क्या, कोई वैष्णव का सेवा कीजिए तो आप थाली में पानी दे दीजिए, प्रभु जी 3 बार पानी दिए, हो गया, सेवा होगा। ऐसा प्रभु जी आपका परिक्रमा कर रहे हैं, सेवा हो गया, हो गया। वैष्णव को संतुष्ट करना मुश्किल है, माँ तुलसी ऐसे ही संतुष्ट रहती है। हम यहाँ बैठ रहे हैं, आप आसपास झाड़ू दे दीजिए, प्रभु जी सेवा हो गया आपका। तुलसी माने को वो जगह पोंछ दीजिए, सेवा हो गया। कुछ नहीं करना है, थोड़ा मंजरी हटा दीजिए, सेवा हो गया। तो ये 1 महीने जरूर करना चाहिए, तुलसी माने की सेवा और नाम जप, ये दोनों जरूर करना चाहिए। अगर समय है तो और थोड़ा
कथा, भागवतम, ब्रह्मचर्य और वैष्णव सेवा। ठीक है, आज इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे चौथा दोष जो में रह जाता है, जो है मिथ्या अहंकार का। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गुरुदेव महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। बोलना बहुत कुछ था, समय खत्म हो गया इसलिए नहीं बोला।